UFC 322 is here, guys. Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev. I'm going to go through this entire card and I'm going to give my predictions. So बिना किसी देरी के चलते हैं फर्स्ट फाइट के साथ. So the first fight in this card is Benil Dariush versus Benoit Saint Denis. अगर आप इस मैचअप को देखें तो दोनों ही फाइटर्स कहीं ना कहीं 5-15 की रेंज में हैं और दोनों ही पुराने लॉसेस से रिकवर करके वापस विन कॉलम में आए हैं. एंड इफ यू लुक एट दिस मैचअप तो दोनों ही ग्रैपलिंग फर्स्ट काइंड ऑफ फाइटर्स हैं, बट बेनिल डारियस जो है ही इज अ वेरी रिजर्व्ड एंड डिफेंसिवली रिस्पॉन्सिबल फाइटर, जहाँ की बीएसडी जो है भाई ये तो जाट बुद्धि है, एकदम बिना डिफेंस के सीधे घुस जाता है, डू और डाई एटीट्यूड वाला फाइटर है. बट इसी एटीट्यूड की वजह से समटाइम्स ही हैज सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस. तो ही इज एबल टू ब्रेक हिज ओपोनेंट थ्रू प्रेशर एंड अग्रेशन. एंड वी हैव सीन डारियुश इन फाइट्स with Charles Oliveira and Arman Sarukian ki if a fighter is very aggressive he can break Benil Dariush. But I don't think BSD has the power or the technique like Oliveira, like Arman to really break Benil Dariush. एंड अपनी ग्रैपलिंग के थ्रू जो ये एडवांटेज लेते हैं फिजिकलिटी के थ्रू, वो मे बी बेनिल डारियुश के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड ग्रैपलर. So if I look at this matchup, I think that Dariush is a little bit ahead on grappling and he will be able to overcome BSD. And I think he will be the winner of this fight. जी हाँ, तो लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कार्लोस प्राटेस इज द सेकंड फाइट. जैसा कि हमें पता है कार्ड बहुत ही स्टैक्ड है और सेकंड फाइट ही बहुत अच्छी फाइट होने वाली है इन माय ओपिनियन. बोथ ऑफ दीज फाइटर्स आर प्राइमरीली स्ट्राइकर्स. लियोन एडवर्ड्स है वो थोड़ा रेंजी स्ट्राइकर है, बट कार्लोस प्राटेस जो है ही इज अ नॉकआउट आर्टिस्ट. अगर आपने इनकी नॉकआउट रील नहीं देखी है अभी तक तो आप देखिए. इन्होंने अपनी लास्ट फाइट में ही एक स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट किया था. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग फाइट. बट हाँ, अगर हम ओवरऑल एमएमए स्किल्स को देखें तो आई थिंक लियोन एडवर्ड्स इज मोर वेल राउंडेड. आई थिंक ही शुड बी लुकिंग टू मूव वेल एंड नॉट गेट इनटू लॉन्ग एक्सचेंजेस. क्योंकि भाई अगर एक बार मुक्का पड़ गया प्राटेस का तो वो जैसे सिगरेट फूकता है फाइट के पहले वैसे ही एडवर्ड्स को भी फूक देगा. बट आई थिंक जहाँ जो गेम प्लान एडवर्ड्स का होना चाहिए, ही कैन यूज हिज किक्स फ्रॉम रेंज. आई थिंक इनकी किकिंग बहुत अच्छी है एंड वी ऑल नो द उस्मान नॉकआउट जो कि बहुत ही वायरल गया था. एंड आई थिंक ही कैन विन दिस फाइट बाय डिसीजन, बट उनको एक बहुत ही इंटेलिजेंट फाइट लड़नी पड़ेगी. बट द आउटकम दैट आई वांट, आई थिंक प्राटिस विल गेट अ रियली रियली गुड नॉकआउट अगेन इन दिस फाइट. एडवर्ड्स जो है थोड़ी सी अपनी डाउनहिल में है करियर के और अपनी लास्ट टू फाइट्स में काफी डोमिनेट हुए थे, बट वो दोनों ग्रैपलिंग हैवी ओपोनेंट्स थे एंड दिस इज अ फ्रेश मैचअप सो वी डोंट रियली नो. लियोन एडवर्ड्स इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर, but my final prediction is still Carlos Prates by knockout. Okay, so again another fight which is in welterweight division and Sean Brady versus Michael Morales. बहुत ही अच्छा मैचअप है. Sean Brady has been a really good contender and he's been able to dominate most of his opponents. ये सिर्फ बिलाल से आई थिंक अपनी फाइट हारे हैं और उसके अलावा इन्होंने मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट्स को डोमिनेट करा है. ही इज अ ग्रैपलिंग फर्स्ट एथलीट और इनकी ग्रैपलिंग बहुत ही डोमिनेंट है. आई थिंक जितने भी अमेरिकन फाइटर्स हैं अभी यूएफसी में, अमंग देम ही इज द बेस्ट ग्रैपलर इन माय ओपिनियन, बेस्ट रेसलर. और माइकल मोरालेस जो है ये आई थिंक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है. ही इज अनडिफीटेड इन द यूएफसी. बट आई थिंक इट इज अ चैलेंज फॉर हिम टू सून. शॉन ब्रेडी इज रियली गुड and I don't think कि Michael Morales will be able to handle the grappling, wrestling, and the pressure of Sean Brady. So I think Sean Brady is going to win this matchup either by submission or a decision. तो भाई लोगों, लेट्स लुक एट द को मेन इवेंट विच इज अ सुपर फाइट. इवन इफ अगर आप वुमेन्स एमएमए के फैन नहीं हैं एंड यू फाइंड दिस फाइट्स बोरिंग, आई प्रॉमिस यू दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग फाइट दैट कैन बी मेड राइट नाउ इन वुमेन्स एमएमए. वैलेंटिना शेवचेंको वर्सेस जैंग वेली, दोनों ही अपने अपने डिवीजन के बेस्ट फाइटर थे और लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग चैंपियंस थे. जैंग वेली ने अपना डिवीजन छोड़ के मूव अप करा है टू चैलेंज वैलेंटिना शेवचेंको. वैलेंटिना शेवचेंको यूज्ड टू बी अ किक बॉक्सर, बहुत ही अच्छी किक बॉक्सर थी और ओवर द इयर्स इन्होंने अपना ओवरऑल एमएमए गेम बहुत इंप्रूव करा है. नाउ शी इज अ वेरी वेल राउंडेड फाइटर. इनकी रेसलिंग भी बहुत अच्छी है जिसको यूज करके इन्होंने अलेक्सा ग्रासो से अपना टाइटल वापस विन किया था. वेयर जैंग वेली इज अ वेरी वेरी वेल राउंडेड फाइटर और इनकी एजिलिटी के लिए इनको जाना जाता है, टेक्निक के लिए जाना जाता है. बहुत ही फास्ट
मूवमेंट है इनकी एंड शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट फाइटर एज वेल। बट अगर हम इस मैचअप में देखें तो रीच एडवांटेज एंड द एक्सपीरियंस एडवांटेज विल बी विद वैलेंटिना शेवचेंको। शी माइट हैव द फिजिकलिटी एडवांटेज एज वेल, but I think lighter women's skill in this case will be with Zhang Wei Li. So I think ये बहुत ही competitive matchup होने वाला है. It will be a 50-50 matchup in my opinion. But if I had to pick one, I am leaning towards Zhang Wei Li. I think ये एक next gen, new gen fighter हैं and her skills are really really good. Valentina Shevchenko is kind of towards the end of her career, but obviously she is still there. Game planning बहुत अच्छी करती है ये, even against very very good fighters. We have seen that she can uh, game plan well and negate all of their strengths. But Zhang Weili के case में she don't have a lot of weaknesses. So we'll see this interesting matchup. I think it's going to be a decision and it might be Zhang Weili. तो दोस्तों, इस्लाम महाशय वर्सेस जैक डेला मेडलेना, द मेन इवेंट दैट वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर. दिस इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैचअप. टेक्निकली बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है. इनफैक्ट आई हैव मेड अनदर वीडियो जस्ट ब्रेकिंग डाउन द स्टाइलिस्टिक मैचअप एंड व्हाट आर द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच ऑफ दीज फाइटर्स. तो मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है, प्लीज गो वॉच दैट. उसमें मैंने टेक्निकली काफी एनालिसिस करा है. आई हैव सीन द पास्ट फाइट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज फाइटर्स एंड कहाँ पे कौन सी वीकनेसेस को कौन सा फाइटर एक्सपोज कर सकता है. लुक्ड इनटू दैट. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन गोइंग इनटू मोर डिटेल फॉर दिस पर्टिकुलर मैचअप, गो वॉच दैट वीडियो. तो इस्लाम महाशेव वर्सेस जैक डेला मेडलेना, आई थिंक इस्लाम महाशेव का ये बिगेस्ट टेस्ट होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी अ रियली टफ फाइट फॉर हिम एंड एट द सेम टाइम जैक डेला मेडलेना के लिए भी सेम चीज कह सकते हैं, बिकॉज ही हैज नेवर फेस्ड अ गाय लाइक इस्लाम महाशेव who's in my opinion he is the most well-rounded guy in the entire UFC. तो इस्लाम महाशेव यूजुअली लाइट वेट फाइट्स में हमेशा मोर फिजिकल एंड ही यूज्ड टू बी द बिगर guy was the more physical guy, but even though he has bulked up really good, he has filled up his frame, and even though he is not small for welterweight division, but I think Jack Della Maddalena will still have the size advantage only slightly. तो बट हाँ, ग्रैपलिंग एडवांटेज की अगर बात करें तो दैट इज स्टिल विद इस्लाम महाशेव. एंड अनलाइक अदर रेसलर्स वी हैव सीन कि इस्लाम एक कन्वेंशनल रेसलर नहीं है हु विल जस्ट ट्राई अ टेक डाउन, जो कि मे बी बिलाल ने अपनी लास्ट फाइट में ट्राई करा था. ही विल चेन हिज रेसलिंग मूव्स. तो इस्लाम के पास बहुत सारे अनकन्वेंशनल तरीके हैं, जूडो ट्रिप्स, थ्रोज. जैसे हमने डस्टिन पोरियर फाइट में देखा था, इन्होंने एंकल पिक करके एक डोमिनेंट पोजीशन गेन करी थी. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक विल कम टू यूज इन दिस फाइट, because Jack Della Maddalena has fought other grapplers and he knows now how to defend takedowns. He's really good at getting up as well. Even if you take him down, he doesn't panic, जो कि इस्लाम ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला था. And he stays composed and gets up again. So I think if we talk about the fight on the feet, I think Jack Della Maddalena will have a slight advantage because his movement is very good. He can switch to both stances and he is a volume striker, I think, which goes better against grapplers than one punch knockout artist. अगर हम इस फाइट को देखें कि game planning wise, who has the edge? I think Islam has the edge. Just because he has more tools. He is elite everywhere, as we know, within the clinch, on the ground. He has submission skills. So I think Islam can take rounds from Jack Della Maddalena and he will, in my opinion, enforce his game. ठीक है. अगर बिलाल की तरह इस्लाम भी स्ट्राइक करता है काफी देर तक स्टार्टिंग में जेडीएम के अगेंस्ट, तो जेडीएम कैन गेट कॉन्फिडेंस. इस्लाम विल यूज हिज बॉडी फेंट्स, level changes and mix it up. I think in mixing it up, mixed martial arts as we know it, Islam Makhachev is the best at mixing because he is the most well-rounded. And if I have to predict, I would give a slight edge to Islam Makhachev, even though this is a very very competitive fight. It's going to be a real challenge, and I don't think कि Islam बहुत easily ये fight जीतने वाला है. It will be a very difficult fight for Islam, and I can see JDM really really damaging Islam's face. And same is the case with Jack Della Maddalena. Islam can get into a really dominant wrestling position and finish it with a submission. So it's going to be a really interesting fight.
but my slight favorite in this fight is Islam Makhachev.